आपका एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए इसमें दो टॉपिक है आपका। एक तो पहला आपको ग्राफ के माध्यम से इसको क्या करना होगा, शो करना होगा जो आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा, साथ ही साथ इक्वेशन को बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन को राइट नहीं कर रहे हैं आप लोग, बुक में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर 12 daughter 7 years ago I was 7 times as old as you was 10. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically or graphically. चलिए अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर है उसकी डॉटर है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर आफ्टर प्रेजेंट इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही क्या करेंगे, मान लेंगे उनकी डॉटर की एज क्या होगा, एंड इस डॉटर इज क्या होगा, वाई ईयर्स। अब देखिए, अब क्वेश्चन जैसे कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले पूछा कहा है कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो क्या होगा आपकी एज, x माइनस 7। ऐसे ही उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज जो होगी, आफ्ताब इज x minus 7 and his daughter is y minus 7. Now according to क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब देखिए कह रहा है कि आफ्ताब की एज जो होगी x माइनस 7, ये क्या होगी, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स होगी, यानी ये 7 टाइम्स होगा किसके, अब उसकी डॉटर की एज के। यानी क्या करेंगे हम दोनों को इक्वल करने के लिए, उसकी डॉटर की एज को भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि आपकी एज जो है 7 टाइम्स ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो पहले क्या थी, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। अब इसको भी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 7 माइनस 7, 7 7 49। अब 7 को उधर ले जाएंगे क्या आएगा, 7y माइनस 49 प्लस 7, यानी क्या आएगा निकल के आपका x इक्वल टू आएगा 7y माइनस 42। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन देखेंगे, कह रहा है I shall be 3 times as old as you। देखिए 3 years from now, यानी क्या लिखेंगे, 3 years hence, 3 year hence। देखिए क्या होगा, अभी प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर्स है, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x प्लस 3। देखिए अभी x था तो 3 इयर्स बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड डॉटर एज, और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा आपका, जो आफ्ताब की एज है x प्लस 3, उसकी डॉटर की एज की कितना है, 3 टाइम्स है। आज से इसमें भी क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब 3 इधर ऐड होना इधर ले जाएंगे, क्या आएगा x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 3y प्लस का 6। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हमें दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पता चल गया। पहला क्या बना है आपका, देखिए पहला है आपका x इक्वल टू 7y माइनस 42 और दूसरा है x इक्वल टू 3y प्लस 6। आपका ये तो पहला आंसर हो गया। आपसे पूछा गया था कि आप इसको अलजेब्रेकली कैसे ड्रा करेंगे। अब इसको ग्राफ के माध्यम से शो करना है, कैसे ग्राफ के माध्यम से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसको ग्राफ के लिए शो करने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अब हम x की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, y की वैल्यू वेरी करा रहे हैं। y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। चलिए अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए अब आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे हम y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या हो, जो x की वैल्यू हो होल नंबर पे आए और x और y की वैल्यू जो एक दूसरे के नियर हो। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तब ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 42 आएगा। अगर हम y की वैल्यू कुछ और बढ़ाते चले ऐसे, देखिए माइनस 42 कैसा आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको स्मॉल करने के लिए क्या करें, y की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ बढ़ा के रखे, y की वैल्यू मान लेते हैं 5 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या रखा y की वैल्यू 5। देखिए क्या आएगा आपका 7 5 35 माइनस 42, यानी x इक्वल टू माइनस 42 35 क्या आएगा माइनस 7। ऐसे ही y की वैल्यू 6 रख दीजिए, तब देखिए क्या आता है x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, 7 6 जा 42 माइनस 42, यानी x इक्वल टू क्या है 0। यानी y इक्वल टू 5 रखा गया तो x इक्वल टू माइनस 7 आया, जब y इक्वल टू 6 रखा गया तो x इक्वल टू क्या आया 0 आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मिनिमम 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब की बार y इक्वल टू 7 रखते हैं, चलिए y इक्वल टू 7 रखते हैं इक्वेशन में, तो x इक्वल टू क्या आएगा 7 इंटू 7 माइनस 42, तो क्या आएगा 7 7 जा 49 माइनस 42। सॉल्व करेंगे क्या आएगा x इक्वल टू 7, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, जब y इक्वल टू क्या रखा गया 7 रखा गया तो x की वैल्यू क्या आई 7, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए इसको इधर मिटा के लिख लेते हैं जिससे दूसरा क्वेश्चन को दूसरे के लिए आसानी हो। आपका बना है x और y के लिए, देखिए जब x की वैल्यू माइनस 7 आया है तो y की वैल्यू कितना है 5 है। ऐसे ही x की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू क्या है 6 है, और x की वैल्यू आपकी 7 है तो y की वैल्यू क्या है 7 है। ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। दूसरा वाले इक्वेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही स्मॉल होल नंबर्स में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब y की वैल्यू क्या रखा जाए, अब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 6, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 9। हम इससे छोटी रखने की कोशिश करते हैं, चलिए y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तब क्या आएगा x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, और 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 6 में ऐड करोगे तो 6, यानी x की वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। हम इधर बना लेते हैं अपना ग्राफ, एक तो x मान लेते हैं एक y मान लेते हैं। देखिए y की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आया 6 आया। ऐसे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा x की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 6, 3 बन जा 3 प्लस 6, 3 और 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 9, यानी y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ऐसे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 इंटू -1
प्लस 6, अभी -3 प्लस 6 क्या आएगा 3, यानी y की वैल्यू -1 रखने पे x की वैल्यू क्या है 3 है। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन पता चल गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपका कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, अलग अलग इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप, अलग अलग इक्वेशन के लिए आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए ये हम मान लेते हैं हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस, ये हमारा -x एक्सिस और ये हमारा क्या बन गया -y एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इसको 0, 0 से देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही आप अपने कॉपी पे बना सकते हो। इधर क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ऊपर चलेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। चलिए अब शो करते हैं x की वैल्यू क्या रखना है। पहले ग्राफ, पहले वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ शो करते हैं। x की वैल्यू -7, देखिए अब x जो आपका ओरिजिन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x के लिए हम LHS लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे और पॉजिटिव वैल्यू के लिए RHS में चलेंगे। चलिए x की वैल्यू -7 है कब, जब y की वैल्यू 5 है। अब x की वैल्यू -7 यहाँ है, y की वैल्यू 5 को पॉजिटिव है, ऊपर चलेंगे यहाँ, यानी इसके सीध में और इसके सीध में आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, यहाँ। ठीक, जब आप क्या करेंगे, आप कोई ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, एकदम सटीक सा बनेगा। यानी क्या हो गया, -7, 5 हो गया। अगला ये क्या है, x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 6 है। चलिए y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 0, यानी कहाँ पे, ये हो गया 0, 6। ऐसे ही अगला है 7, x पे 7 है और y पर कितना है 7 है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस पे राइट साइड चलेंगे, ये आपका 7 हो गया, और y पर 7 ये हो गया, यानी कहाँ पे आपका आएगा, नियर अबाउट आपका यहाँ आएगा 7, 7। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट से मिला देंगे, एक लाइन बनेगी, खींचेंगे जो कि तीनों पॉइंट से होकर जाएगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहले इक्वेशन का क्या था, ग्राफ था। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन का ग्राफ शो करेगी। देखिए x की वैल्यू कितना चल रहा है, 6 चल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड चलेंगे, 6 पहुंच गए। y की वैल्यू 0, यानी यही होगा। ऐसे दूसरा x की वैल्यू 9 चल रहा है, ये हो गया आपका, और y की वैल्यू 1, तो आपका 9 और 1, यानी 9, 1। ऐसे ही क्या था आपका 6, 0 था। अगला है 3, x पे 3 चल रहा है और y पे -1 चल रहा है। x पे 3 और y पे -1, यानी ये x पे 3 y पे -1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक, ये क्या था आपका, ये आपके पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन था, जिसको हमने किसके हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से हमने शो किया। देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में, पहले हमने क्वेश्चन को बनाया विद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर हमने क्या किया, उसको ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, और मिनिमम हमने कहा 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और तीनों सॉल्यूशन को जैसे आप प्रीवियस क्लास में आप दिखाते थे वैसे क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे शो करोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।